वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानी बाब 49 में आपका होस्ट एंड दोस्त संजय। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि सारे जर्रे जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। अब ये सोच रहे हो ना मैं डायलॉग क्यों कर रहा हूँ आज? क्या इस वीडियो में सिर्फ डायलॉगबाजी चलने वाली है? ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इस डायलॉग में क्या कहा जा रहा है। आपने सुना होगा ना कि जब भी आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो और दिल से पाना भी चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है और आप उस चीज़ को पा लेते हो। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे चारों तरफ एक लॉ काम करती है। आपने बचपन में सुना या पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर उछालते हो तो वो नीचे गिर जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ काम करता है। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स पहले नहीं था? क्या आपके जानने से पहले था ना? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के पता लगाने से पहले नहीं था? क्या था? ये काम कर रही थी, लेकिन न्यूटन ने इसका पता लगाया कि इसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वजह से जब सामान ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक लॉ है जो कि हमारे चारों तरफ जाने अनजाने काम कर ही रहा है। अब ये सोच रहे हो आप कि वो है क्या? उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का सिद्धांत। आप जाने अनजाने दिन में बहुत सारी चीज़ें सोचते होगे। आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो। चलो आप नेगेटिव सोचते हो, आप ये सोचते हो कि यार मैं ये खा लूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। आप हर बार यही सोचते हो, पूरे दिन में ये सोचते हो। तो एक दिन ऐसा आता है कि आप बीमार पड़ जाते हो। ये इसलिए नहीं हुआ कि आपने वो खाया, आप ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर लिया। आपने अपने माइंड को ऐसे सिग्नल्स दिए जिससे कि आप बीमार हो जाओ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हमारे आसपास हमें पता हो या ना हो लेकिन काम करती है। दूसरी तरफ मान लो आपने पॉजिटिव सोचा, आपने ये सोचा यार आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ। तो पूरे दिन आप जब ये कहते चलोगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, मैं एकदम शानदार हूँ, तो आपकी एनर्जी लेवल उतनी ही होगी जितना कि आप जब खुश होते हो, जब इंजॉय करते हो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है, चाहे आप पॉजिटिव सोचो या फिर आप नेगेटिव सोचो। इसको बताने का मकसद ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होंगे, बहुत आप सक्सेस पाना चाहते हो लेकिन आपको कोई ज़रिया नहीं मिलता, आप कैसे करो? तो मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो आइए एक एक करके उनको समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी गोल हो उसको आप लिख दो। आप एक पेन और पेपर लो या कॉपी लो, कुछ भी लो और लिख दो। आपको ये लिखना है कि आपके गोल क्या है और सबसे बड़ी बात ये कि आपको वो भी लिखना है कि आपको कब अचीव करना है, आपको किस तारीख को अचीव करना है, किस महीने में अचीव करना है और किस साल में अचीव करना है। आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। साथ ही आपको फीचर्स लिखने पड़ेंगे उस गोल के। जैसे कि मान लो आपने एक कार सोचा, आपने ये सोचा कि मैं इस तारीख को, इस महीने में और इस साल में मैं कार लूँगा। तो आपको कौन सी कार लेनी है, उसका रंग कैसा होगा, वो पेट्रोल से चलता होगा या डीजल से चलता होगा, वो कौन से मॉडल की कार होगी, किस सीरीज़ की कार होगी। आपको अपने गोल के फीचर्स में ये चीज़ें लिखनी हो। दूसरी चीज़ ये कि आप उस पेपर को लो और ऐसी जगह चिपका दो जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती है। जैसे मान लो आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही आपकी नज़र कहाँ पड़ती होगी? आपके बेड के सामने वाली दीवार पे, तो आप वहाँ चिपका दो। या और तो और आप ऐसा कर सकते हो तो उसके 4-5 फोटोकॉपी करवा सकते हो और उसको ऐसी ऐसी जगह चिपका दो जहाँ पर आप डेली बेसिस पे जाते हो। जैसे कि आप अपने आईने पे चिपका सकते हो, जैसे कि आप अपने टॉयलेट के गेट पे चिपका सकते हो। अजीब लगेगा लेकिन हाँ, मैं आगे बताऊँगा अभी कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे कि आप जहाँ स्टडी करते हो तो उसके सामने वाली दीवार पर लगा दो। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम अपने गोल को बार बार देखते हैं तो हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बैठ जाता है और माइंड में जब बैठ जाता है तो वो सारी चीज़ें हमें याद आती रहती है और हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक्शंस ले पाते हैं। जब भी हम अपने गोल के बारे में सोचते हैं ना तो हम एक्शंस लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि अगले 3 महीने में मुझे ₹1,00,000 चाहिए। अब मैं सिर्फ सोचूंगा तो आने वाला है नहीं, लेकिन जब भी मैं अपने गोल की तरफ देखूंगा तो मेरे माइंड में ये आएगा कि यार मुझे ₹1,00,000 कमाना है तो मुझे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। खाली सोचने से काम चलने वाला नहीं है, तो मुझे एक्शंस लेना पड़ेगा और उस तरीके से आप एक्शन भी लेते हो। थर्ड चीज़ ये कि आपको विजुलाइज करना है।
आप जब सुबह उठते हो या फिर किसी भी टाइम जब आप खाली हो, उस टाइम सिर्फ आंखें बंद करो और सोचने लग जाओ। आपको ये सोचना है कि जो आप कार लेने वाले हो इतने साल में या इतने दिन बाद वो कैसी होगी। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं ले लूँगा तो क्या होगा, आपको ये सोचना है कि मैंने ले लिया है, वो कार मेरे पास आ गई है। आपको प्रेजेंट में सोचना है, आपको फील करना है। आपको ये फील करना है कि आप उस कार में बैठे हो, चला रहे हो। आपको ये फील करना है कि उसके स्टीयरिंग्स कैसी है, उसके जो गियर है वो कैसे लगते हैं। आपको ये सोचना है कि उसके रंग जो आपने सोचा था वही है या नहीं। आपको ये भी सोचना है कि आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, उस कार में बैठकर आप इंजॉय कर रहे हो उस कार के साथ। जब आप विजुलाइज करने लगते हो ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ भी काम करती है। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी गोल को अचीव कर लोगे। ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ऐसे नए नए कंटेंट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।